हाय बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फाइनली आप लोगों के लिए फाइनल तुक्का स्ट्रैटेजी आ चुकी है। ठीक है, आप लोगों ने अपना प्रॉमिस पूरा करा, 500 आपने कमेंट्स करे, 1000 लाइक्स करे, इसीलिए आज आप लोगों के लिए ये मैं तुक्का स्ट्रैटेजी की वीडियो लेकर आई हूँ। बहुत सारी नई चीज़ें आप लोगों को बताऊँगी, काफ़ी सारी ट्रिकी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे। जो भी इतनी सारी शिफ्ट्स में जो चीज़ें हुई हैं उसके तर्ज पे ये वीडियो मैंने बनाई है बच्चों। ठीक है, बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही है कि दीदी प्लीज़ 27 तारीख तक आप वीडियोज़ डालना, तो बच्चों मैं डालूंगी, इस चीज़ का मैं प्रॉमिस करती हूँ। इनफैक्ट मैं आप लोगों के लिए क्या करूँगी, अब मैं जो अभी करंट शिफ्ट्स हुई हैं उनके क्वेश्चंस आप लोगों को दिखाऊंगी तुक्का सॉल्व करके। और भी बहुत सारी तुक्का स्ट्रैटेजीज मुझे नई पता लगी हैं जो एग्जाम में वर्क कर रही हैं। तो अगर आपको अभी भी तुक्का स्ट्रैटेजी की वीडियोज़ चाहिए होंगी बच्चों, तो कॉमेंट सेक्शन में आप लोगों को तुक्का वर्ड डालना है बच्चों, और आप लोगों को लाइक करना है। जैसे ही 1000 लाइक्स और आपके 500 कमेंट्स हो जाएंगे तुक्का के, मैं इमीडिएटली वो वीडियो लेकर आ जाऊंगी बच्चों। तो लाइक और कमेंट पक्का करना। तो जिन बच्चों को मुझ पे डाउट हो रहा होगा कि दीदी ऐसे ही कुछ अपने मन से बनाकर लेकर आ जाती है, ठीक है बच्चों, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग एग्ज़ाम सेंटर पे जाके आए हैं, हम लोग व्हाट्सएप पे पूरे टाइम बैठे हैं। बहुत सारे बच्चों को एक्चुअली 19 से लेके आपके 23 अप्रैल यानी कि आज के पेपर में भी तुक्का स्ट्रैटेजीज वर्क करी हैं उनके लिए। उन्होंने एग्ज़ाम में अप्लाई करा, घर आके जब उन्होंने चेक किया तो उनके आंसर्स करेक्ट निकले हैं बच्चों। ठीक है, तो प्लीज़ ये इस चीज़ को कोई मजाक में हल्के में नहीं लेना है आप लोगों को, ओके। और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा होगा बच्चों, तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि एग्जाम होने तक तो मैं आपके साथ हुई सही, उसके बाद ही मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि आप एक बेस्ट कॉलेज में जाओगे। आपकी पूरी काउंसलिंग में लेकर रहूँगी बच्चों, स्टार्ट से लेके एंड तक। आपको सिर्फ और सिर्फ एक फ्री सब्सक्राइब का बटन प्रेस करना है बच्चों। ठीक है, तो आज हम लोग सबसे पहले बात करेंगे 23 अप्रैल की शिफ्ट वाइज एनालिसिस के बारे में। 5-6 पॉइंट्स आपको हाईलाइट करना चाहती हूँ, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे की वीडियो में बढ़ेंगे, ठीक है। तो आज की जो दोनों शिफ्ट्स थी, ठीक है, वो दोनों की दोनों शिफ्ट्स आई हैं मॉडरेट बच्चों। आप लोगों का सबसे पहला पॉइंट ये है कि केमिस्ट्री इजी आ रहा है, ठीक है। तो केमिस्ट्री के मार्क्स खोने नहीं है आपको। जिस टाइप के क्वेश्चंस हमने आपको बताए थे वैसे टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, टेक्स्ट बुक से ही क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, आपका जो मैथ्स है वो मॉडरेट आ रहा है। कुछ सम्स ईजी है, कुछ मॉडरेट और कुछ लेंदी है। तो लेंदी वालों को आपको टच नहीं करना है एग्जाम में। तीसरी चीज़ है जो फिजिक्स आप लोगों का थोड़ा सा हार्ड साइड पे आ रहा है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ रहा है, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, एग्जाम में आइडेंटिफाई करना है कि कौन से इजी क्वेश्चन से पहले उनको सॉल्व करना है, उसके बाद हार्ड क्वेश्चन पे जाना है बच्चों। नेक्स्ट चीज़ आप लोगों को पेपर एनालिसिस के हिसाब से क्या पता लगी है 19 से 23, वो ये है बच्चों की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस काफ़ी आ रहे हैं। तो अभी आपको एंड मोमेंट पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को फटाफट रिवाइज करना है। तीसरी चीज़ बच्चों, हम लोगों को ये फीडबैक मिला है कि हमारे मॉक टेस्ट और क्रैश कोर्स में से काफ़ी सारे सिमिलर क्वेश्चंस आए। कुछ क्वेश्चंस तो एज इट इज़ सीटी सेल ने उठा के डाल दिए बच्चों, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक भी क्रैश कोर्स मॉक टेस्ट नहीं करा होगा, अभी लास्ट के आपके चांस है, लास्ट चांसेस को मिस नहीं करना है बच्चों। अभी भी अगर उसमें से आपके 5-6 क्वेश्चन भी अगर आपको ध्यान रह गए, आपने प्रैक्टिस कर लिए होते, तो आप लोगों के नंबर बढ़ जाएंगे बच्चों। तो क्रैश कोर्स और मॉक टेस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए, वहाँ से आप लोग पक्का से ज्वाइन लेना बच्चों। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़, ये शिफ्ट वाइज एनालिसिस से ये पता लगी है कि जब बच्चों को 3-4 बार क्वेश्चन सॉल्व करने पे नहीं आ रहे थे, लास्ट के कुछ मिनट्स बचे थे 10-15 मिनट, तो बच्चों ने तुक्का स्ट्रैटेजी लगाया। क्यों लगाया उन्होंने? क्योंकि सीटी में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो 0 से तो बेटर कुछ है, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तो उन्होंने तुक्का स्ट्रैटेजी लगाई। तुक्का स्ट्रैटेजी हमारी वर्क करी है बच्चों, 100% रिजल्ट मिल रहे हैं बच्चों को। तो इसीलिए आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है। और एक चीज़ बच्चों, व्हाट्सएप ग्रुप पे आप लोगों के लिए पेपर की सारी शिफ्ट वाइज एनालिसिस डल जाएगी विद क्वेश्चंस। कौन सा क्वेश्चन हार्ड था, कौन सा नहीं था, वो सब कुछ मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दूंगी। तो अगर आपने अभी तक नहीं ज्वाइन करा होगा तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आपको वो PDF से मिल जाएंगी, प्लस आप मुझसे 1-on-1 बात कर सकते हो। तो व्हाट्सएप ग्रुप को पक्का ज्वाइन कर। तो बच्चों अब हम लोग तुक्का स्ट्रैटेजीज डिस्कस करते हैं। वो स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि जो 4th नंबर की तुक्का स्ट्रैटेजी है बच्चों, वो सबसे ज़्यादा यूज़फुल हुई है बच्चों को, ठीक है। पहले की 3 भी उनको काफ़ी हेल्प करी है, लेकिन 4th वाली भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं क्यों अभी से आप लोगों को डिस्क्लेमर दे रही हूँ, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं बीच में से देख के चले जाते हैं, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग एंड तक रुको, वो एंड वाली स्ट्रैटेजी भी जानो, ठीक है।
अब कोई बच्चा ऐसे मत करना कि इस वीडियो को आगे बढ़ा दिया, ठीक है, क्योंकि ये तीनों भी आप मिस कर जाओगे, फिर जो आपके चांस था वो नहीं समझ पाओगे। 5 मिनट की वीडियो है हार्डली, है ना, तो बिल्कुल 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 एंड तक आप लोगों को वीडियो को देखना है बच्चों, ठीक है। अब आप लोगों की सबसे पहली तुक्का स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस करूँगी बच्चों। आपको मेरी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, एग्जाम में क्वेश्चन आपको नहीं आता है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको सीधा ऑप्शंस की तरफ देखना है। जब आप ऑप्शंस को देख रहे हो तो आपको दिख रहा है कि यार 2 ऑप्शंस मेरे को सेम लग रहे हैं आंखों को देखने में। कैसे सेम लग रहे हैं भाई, एक है 3.0 mm और एक है 0.30 mm, यानी कि सिर्फ और सिर्फ डेसिमल पॉइंट का फ़र्क है, यानी कि सीईटी मेरे को बुद्धू बना सकता है। इसीलिए जब एग्ज़ाम में आपको सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस ऑप्शंस दिखें, ठीक है, सिमिलर ऑप्शंस दिख रहे हैं अगर आपको एग्ज़ाम में, तो आपकी सबसे ज़्यादा करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी उन दोनों में से ही एक ऑप्शन होता है बच्चों, ठीक है। सबसे पहली चीज़ आपको ये याद रखनी है। तो जब भी आपको ऑप्शंस में सिमिलैरिटी दिखेगी, उन दोनों में से कोई एक करेक्ट आंसर होगा, ये चीज़ को दिमाग में बैठा लो बच्चों, ठीक है। सिमिलैरिटी बहुत सारी चीज़ों के बेसिस पर हो सकती है, मैं आपको एग्जाम्पल्स भी दिखाऊंगी। अभी आपके लिए ये एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाया। अब ये 2 सिमिलर ऑप्शंस कौन से आपके, ए और सी, ठीक है। अब इन दोनों में से कैसे चूज़ करना है, मैंने आपको हमेशा बताया बच्चों कि ए बी सी डी चारों के चारों ऑप्शंस की करेक्ट होने की लॉजिकली प्रोबेबिलिटी 25% होती है, लेकिन एक्चुअली में एग्जाम में क्या होता है, ए ऑप्शन की करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी सिर्फ 15% होती है, बी की करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 32% होती है, सी की होती है 28% और डी की होती है 15%। अब आपने ए और सी शॉर्ट लिस्ट कर लिया, अब आप कौन सा चूज़ करोगे बच्चों, आप लोग चूज़ करोगे ऑप्शन सी, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन सी की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है ए से, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन सी होगा, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहती हूँ, ये सारे क्वेश्चंस, ठीक है, आज की वीडियो में करीबन 10 ट्रिक्स आपको समझाने वाली हूँ, तो 10 क्वेश्चंस होंगे आपके पास, ठीक है। वो सारे के सारे क्वेश्चंस में आप लोगों को बच्चों वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मैंने मेरे मन से कुछ करा है, ठीक है, सारे के सारे सीईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, तो आप लोगों को विश्वास होगा कि हाँ एक्चुअली में तुक्का स्ट्रैटेजी काम करती है बच्चों, इसीलिए आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने लिए, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। अब ये सेकंड क्वेश्चन आपके पास आया बच्चों, इसके ऑप्शंस आपने देखे हैं, कुछ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के ऊपर है, लेकिन आपको दिख रहा है कि बी और डी ऑप्शन सेम है, ठीक है। एक है C6H12, एक है C6H14, ठीक है, दोनों के दोनों सेम है। एक हुआ बी ऑप्शन, एक हुआ डी ऑप्शन। अब आप कौन सा चूज़ करोगे बच्चों, आप लोग चूज़ करोगे ऑप्शन बी, क्योंकि उसकी प्रोबेबिलिटी करेक्ट होने की सबसे ज़्यादा होती है। तो आपने क्या करा, 2 ऑप्शन जो सिमिलर देखने जैसे थे, ठीक है, C6 था, H12 दोनों में था, सिर्फ एक में +2 था, ठीक है, तो आपने उन दोनों में से चूज़ करा और फिर आपने प्रोबेबिलिटी के हिसाब से करेक्ट ऑप्शन को मार्क कर लिया बच्चों। तो देखो पैटर्न मैच कर रहे हैं, यानी कि सिमिलर लुकिंग ऑप्शंस में से आपका एक करेक्ट आंसर होता है बच्चों। अब ये क्वेश्चन आपका जो है मैथ्स का देखो बच्चों, थर्ड क्वेश्चन, एक ऑप्शन में है आपका 3x + 2y, दूसरे ऑप्शन में 2x + 3y, यानी कि ये आंखों में देखने के लिए सिमिलर है बच्चों, यानी कि आपका करेक्ट आंसर इन दोनों ऑप्शंस में से होगा। सीईटी तो आपको पागल बना रहा है क्योंकि आपको कंफ्यूज कर रहा है ना, तो इन दोनों ऑप्शंस में से होगा। अब बी और डी ऑप्शन है जो कि सिमिलर है, एग्जाम में आप कौन सा चूज़ करोगे, आप चूज़ करोगे ऑप्शन बी, क्योंकि उसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है बच्चों। तो देख लो आपके फिजिक्स में भी काम कर रहा है, केमिस्ट्री में भी काम कर रहा है, मैथ्स में भी काम कर रहा है, ठीक है। सिमिलर लुकिंग ऑप्शंस आर योर करेक्ट ऑप्शंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, एग्जाम में नहीं आया आपको, ठीक है। अब आपने ऑप्शंस की तरफ देखा, एक ऑप्शन आपको दिख रहा है 3:5, एक दिख रहा है √3:5, यानी कि सिमिलर दिख रहा है ना, सिर्फ रूट का फर्क है, यानी कि इन दोनों ऑप्शन से आपका आंसर होगा। अब कौन सा आंसर होगा आपका, ए होगा ना। अरे मेरे बच्चों ए थोड़ी होगा, आप लोगों को दिमाग में तुरंत से क्लिक हो जाना चाहिए कि ए ऑप्शन नहीं होगा, बी ऑप्शन होगा, क्योंकि बी ऑप्शन की करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी ए से ज़्यादा है, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी बच्चों। तो सबसे पहली लर्निंग आप लोगों के लिए यही है कि सिमिलर लुकिंग ऑप्शंस में से ही एक करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों। आई होप आपको ये क्लियर है, अब कोई भी बच्चा इस चीज़ को गलत नहीं करेगा, ठीक है। एक चीज़ और बच्चों, एक इस वीडियो के एंड में आप लोगों के लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने डाला है जो कि सीईटी का PYQ ही है, देखते हैं उसको तुक्का स्ट्रैटेजी से आप लोग करेक्टली सॉल्व कर पाते हो या नहीं, तो उसको करके पक्का जाना, कमेंट सेक्शन में उसका आंसर मेरे को बता देना, ठीक। अब बढ़ते हैं सेकंड स्ट्रैटेजी के ऊपर बच्चों। ये क्वेश्चन आपको मेरी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, इसके ऑप्शंस दिख रहे हैं, बाप रे बहुत लेंदी है, आ ही नहीं रहा है, ठीक है, लेकिन आपको मिला डी ऑप्शन जो कि है ऑल ऑफ दीज। तो बच्चों खुशखबरी ये है कि जब भी आपको एग्जाम में ऑल ऑफ दीज दिखता है, तो आपको अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप ब्लाइंडली ऑल ऑफ दीज मार्क कर सकते हो। बट दीदी क्यों, ऐसा क्या है ऑल ऑफ दीज में बच्चों, ऑल ऑफ दीज की करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी है 32%, ठीक है, यानी कि 32%
25% से बहुत ज़्यादा होता है। तो एग्ज़ाम में जब भी आपको ऑल ऑफ दीज दिखेगा आप उसको मार्क कर सकते हो। अब सेकंड क्वेश्चन देखो मेरी स्क्रीन पे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन भी ऐसा ही है, 4 ऑप्शंस है लेकिन लास्ट ऑप्शन जो है वो ऑल ऑफ दीज है। तो आप क्या करोगे बच्चों, ऑल ऑफ दीज छोड़ के आ जाओगे? नहीं ना, ऑल ऑफ दीज मार्क करोगे, ठीक है बच्चों। अब ऐसा ही इसका उल्टा, ठीक है, इसका एकदम राइवल एनिमी है इसका नन ऑफ दीज। जब भी एग्जाम में नन ऑफ दीज दिखेगा तो आप उसको नहीं मार्क करोगे। क्यों नहीं मार्क करोगे? क्योंकि उसकी करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी सिर्फ और सिर्फ 16% होती है। तो उसको आप लोग छोड़ दोगे, ऑप्शन एलिमिनेट कर दोगे, बाकी बचे हुए ऑप्शन में से फिर आप प्रोबेबिलिटी वाला मेथड यूज़ कर लोगे, ठीक है। तो ऑल ऑफ दीज जब भी दिखेगा तो मार्क करोगे, नन ऑफ दीज दिखेगा तो नहीं मार्क करोगे बच्चों। अब बच्चों स्ट्रैटेजी 3 देखो, ठीक है। कभी कभार सीईटी का दिमाग फिर जाता है, ठीक है, वो आपको इतने इजी क्लूज नहीं देता है तुक्का लगाने के लिए, वो आपको कोई क्लू नहीं देता, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखो, आपको कुछ भी नहीं दिख रहा ऑप्शंस में, ठीक है ना, नन ऑफ दीज है ना ऑल ऑफ दीज है, सिमिलर लुकिंग नहीं है, कुछ भी नहीं दिख रहा आपको, ठीक है। ऐसे केस में जब आपको कुछ भी ना दिखे तो आप सिंपली प्रोबेबिलिटी मेथड यूज़ करो, ठीक है। आप लोगों को सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी पता है बी ऑप्शन की है, तो आप ब्लाइंडली बी ऑप्शन मार्क कर लोगे बच्चों, ठीक है। सिंपल सा चीज़ है। ये मैं क्यों स्ट्रैटेजी बता रही हूँ, क्योंकि बच्चे एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको कोई भी टेक्निक नहीं दिखती तो फिर उनको समझ में नहीं आता, वो बेसिक्स भूल जाते हैं कि भाई प्रोबेबिलिटी मेथड हमारा बेसिक है, उससे हमें यूज़ करना है बच्चों, ठीक है। एक चीज़ अभी स्ट्रैटेजी 4 जानने से पहले सुन लो बच्चों, आप लोगों की जो शिफ्ट बची हैं, कौन सी शिफ्ट बची हैं, 24, 25, 26, 27, 4 शिफ्ट्स अभी भी बची हैं बच्चों, ठीक है। 4 × 2 8 शिफ्ट्स आपकी अभी भी बची हैं, उसमें आप लोग एग्जाम में कर सकते हो बच्चों। कमेंट सेक्शन में आप लोगों की कौन सी शिफ्ट है वो मुझे बताना, अगर हो भी चुकी है बच्चों तो भी मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ लेकर आ रही हूँ, उसके लिए मुझे आप लोगों की शिफ्ट्स पता होनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और याद रखना कमेंट में शिफ्ट तो बतानी ही बतानी है, और सारे के सारे बच्चों को कमेंट सेक्शन में आई कैन डू इट लिखना है, क्योंकि मोटिवेटेड रहना आपका सबसे पहला स्टेप है एग्जाम को अच्छा करना, ठीक है। तो अगर आप मेरे को फॉलो करते आए हो, मेरी कोई भी बात पे विश्वास करते हो बच्चों, तो आई कैन डू इट कमेंट सेक्शन में फटाफट लिखना। अब बच्चों आपकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी, ठीक है। एग्ज़ाम में कभी भी अगर आपको ऑप्शंस में ऐसे कोई 2 ऑप्शंस दिखें जिनकी वैल्यू तो है सेम लेकिन वो साइन में है उल्टे, यानी कि एक प्लस और एक माइनस, तो उनमें से करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है बच्चों, ठीक है। अभी पहला क्वेश्चन देखो, इसमें आपको 2 ऑप्शंस दिख रहे हैं, एक 1 और एक -1, ठीक है। आपको दिख रहा है कि भाई अच्छा इन दोनों में से ही एक आंसर आपका करेक्ट होगा बच्चों, ठीक है। अब आप कौन सा ऑप्शन चूज़ करोगे? लकीली आप लोगों को ये चीज़ समझनी है कि उन दोनों ऑप्शंस में चूज़ करते टाइम आपको प्रोबेबिलिटी मेथड चूज़ करना है बच्चों, ठीक है। यहाँ पे ए ऑप्शन और बी ऑप्शन आपका है, ठीक है। अब आप कौन सा चूज़ करोगे? बी ऑप्शन, क्योंकि उसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, ठीक है। ऐसे ही दूसरा एक क्वेश्चन देखो फिजिक्स का, ठीक है। 32 जूल दोनों ऑप्शंस में है, ठीक है, एक प्लस है और एक माइनस है। अब आपको चूज़ करना है, फिर से आप प्रोबेबिलिटी मेथड से चूज़ करोगे। क्या करोगे आप लोग? ए और बी है, फिर से आप हमें बी चूज़ कर लोगे। तो ऐसे करके आपके जब भी ऑपोजिट साइंस के क्वेश्चंस होते हैं बच्चों, उनमें से करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। अब एग्ज़ाम में अगर कभी भी ऐसा होता है कि आपको ए और डी दिख गया, ठीक है, कि उन दोनों के वैल्यूज़ तो सेम है लेकिन ऑपोजिट साइन है, अब कौन सा चूज़ करें? दोनों की 15-15% है, ठीक है। ऐसे केसेस में आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है बच्चों कि हर एक ऑप्शन ए बी सी डी एग्ज़ाम में इक्वली प्रोपोर्शनेटली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। हर एक ऑप्शन आपका 37-38 टाइम्स आता है, तो उसके हिसाब से आपको देख लेना है कि कौन सा ऑप्शन अभी तक ज़्यादा नहीं है मैंने मार्क करा है, उससे आपको मार्क कर देना है। ये आपकी 5th तुक्का स्ट्रैटेजी है बच्चों, ठीक है। तो आई होप आपको ये तुक्का स्ट्रैटेजी समझ में आ रही होंगी। अभी आपको मेरी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिखने वाला है, उसका आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। इस क्वेश्चन का आंसर आपको मेरे को कमेंट सेक्शन में पक्का बताना है बच्चों। सारी की सारी तुक्का स्ट्रैटेजीज यूज़ करो, दिमाग यूज़ करो अपना, उसके हिसाब से मेरे को आंसर बताओ। एक लकी विनर को मैं निकालूंगी कमेंट सेक्शन में से, लेकिन वो सब्सक्राइबर होना चाहिए और उसको आंसर कमेंट करना चाहिए। उसको मैं 1500 रुपीज़ का एक गिफ्ट वाउचर दूंगी, ठीक है। कल की वीडियो का भी मैंने विनर शॉर्टलिस्ट कर लिया था, ठीक है। सोमनाथ था उसका विनर, उसको मैंने 1500 रुपीज़ का गिफ्ट वाउचर दे दिया है ऑलरेडी, ठीक है। अगर आपको भी चाहिए होगा तो कॉमेंट सेक्शन में करेक्ट आंसर इसका लिखना है, अपने हिसाब से तुक्का स्ट्रैटेजी सॉल्व करके इसको ट्राई करना है, ठीक है। और फिर मेरे कमेंट सेक्शन में बताना है बच्चों। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो बच्चों। ऐसी वीडियोस अगर आप मेरे को सपोर्ट करते रहोगे तो आती रहेंगी। आई होप अगर आपकी एग्ज़ाम हो चुकी हो तो बहुत अच्छी गई हो, और जिन बच्चों की अभी एग्ज़ाम होने वाली है उनको ऑल द वेरी बेस्ट। मेरी ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ है बच्चों, बहुत अच्छा आप लोग करने वाले हो। गॉड ब्लेस यू ऑल। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टडी वेल एंड थैंक यू।